जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए हनुमान जी का एक बहुत ही विशेष उपाय बताऊंगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए, सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो जो भी हनुमान जी की शरण में जाता है उसको और कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ऐसी कोई सिद्धि नहीं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका निकाल उनके पास ना हो और जिसकी काट उनके पास ना हो। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही विशेष उपाय बताऊंगी। जैसे कि जो पति पत्नी उनकी आपस में बहुत लड़ाई होती है, मतलब हद से ज़्यादा लड़ाई जिसको कहते हैं। एक तो होता है कि नोक झोंक चलती रहती है और एक ऐसी लड़ाई होती है कि मतलब अंत उसका दिखता ही नहीं है, या तो वो तलाक पे पहुंच जाता है, मतलब रिश्ता जो है टूटने की कगार तक पहुंच जाता है कभी कभी। लेकिन उसका मतलब कोई हल ही नहीं मिलता है। और ऐसा नहीं है, ये होता तो ग्रह नक्षत्रों की वजह से ही है। तो देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि सिर्फ भोलेनाथ की पूजा करने से ही हमको जो है हमारे जितने भी ग्रह बुरे होते हैं ना, वो अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कोई ग्रह ऐसा, राहु उनके पास है, केतु उनके पास, राहु उनके गले में लटका है, केतु उनके पास है, चंद्रमा उनके पास, ऐसे कौन सा ग्रह है जो भोलेनाथ के पास नहीं है। ठीक वैसे ही उन्हीं के रूप है हनुमान जी महाराज, उन्हीं के 11वें रुद्र अवतार हैं। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो वो नहीं दूर कर सकती। उनको तो माता सीता ने स्वयं वरदान दिया है। सभी लोग हनुमान चालीसा तो करीब करीब 99% लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग मन से पढ़ते हैं, कुछ लोग बेमन से पढ़ते हैं, पर पढ़ते सभी लोग हैं। तो इसलिए पढ़ते हैं, तो जो लोग बेमन से पढ़ते हैं वो भी ज़रा मन से पढ़ेंगे तो उनको भी उसकी एक एक लाइनें, एक एक चौपाइयाँ अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि इसमें है क्या, इसमें कितनी शक्ति है। ठीक है। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, वो ऐसी सब चीज़ों से दूर रहते हैं। अरे वो ब्रह्मचारी हैं, हम उनकी संतान हैं। वो हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे पिता हैं, हमारे भगवान हैं और हम उनकी संतान हैं। अगर हमारा कोई संकट है तो हम अपने पिता के पास अवश्य जाएंगे और पिता के पास अगर उसका हल है तो पिता जो है उस हल को अवश्य, मतलब उस संकट का हल अवश्य ही करेगा, चाहे जैसे भी हालात में हो। तो ये मत सोचिए कि हाँ वो ब्रह्मचारी हैं तो ऐसा नहीं कर सकते कि कर सकते। वो सब कुछ कर सकते हैं। बस आप एक बार श्रद्धा से उनके पास जाइए तो सही, उनसे अपना दुख कहिए तो सही और उनकी आराधना करिए तो सही। फिर देखिए ना, अगर एक बार उनकी कृपा आप पर हो गई, उसके बाद आपको किसी की कृपा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। राम भक्त हनुमान हैं और उनके साथ साथ भगवान राम की भी आराधना करते रहिए, क्योंकि अगर भगवान राम की आप आराधना करेंगे तो हनुमान जी तो स्वयं बिना उनकी आराधना किए ही आकर के खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए जो है उनकी शरण में अवश्य जाइए। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आप लोगों का। बात करने लगती हूँ तो भाव बहुत आ जाता है, क्योंकि भाई मेरे बहुत सारे संकट हनुमान जी महाराज ने दूर किया है। उनके अब कितना गुणगान करूं उतना ही कम है, ये जीवन उनके लिए समर्पित हो जाए वो भी कम है। चलिए आते हैं आज के उपाय पर। तो आज का उपाय, जैसा कि मैंने बताया कि पति पत्नी का रिश्ता जो बहुत ही टूटने की कगार पे पहुंच गया हो, आप मतलब आपके लिए कोई रास्ता ना बचा हो, तब आप यह उपाय कर लीजिएगा। यह 11 दिन का उपाय है। ठीक है, इसको स्त्री भी कर सकती है, इसको पुरुष भी कर सकता है। देखिए, वैसे हनुमान जी के जितने भी उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ के लिए ही हो। कामना सिर्फ एक करनी चाहिए। जैसे कोई भी उपाय आप करने जा रहे हैं तो बहुत सारी कामनाएं लेकर के उपाय मत करिए।
कामना एक रखिए। अगर धन चाहिए तो धन के लिए करिए, अगर संतान चाहिए तो संतान के लिए करिए, अगर नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए करिए, मतलब किसी एक चीज़ के लिए ही करिए। बाद में जब वो आपका कार्य पूरा हो जाता है फिर आप दूसरी कामना अपनी फिर से वो उपाय कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन, जैसे कि हनुमान जी महाराज का उपाय है तो मंगलवार या शनिवार से ही किया जा सकता है, तो इसको मंगलवार से शुरू करिए या शनिवार से शुरू करिए। आपको यह उपाय शुरू करना है रात्रि 8:30 बजे। 8:30 बजे मैं मतलब उपाय हनुमान जी का जो भी सिद्ध होने वाले बताती हूँ वो रात्रि के ही उपाय हो सकते हैं, दिन में नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए यह उपाय भी 8:30 बजे ही किया जाएगा। आपको शुद्ध होकर के मतलब नहा धो लीजिए, चाहे अगर हाथ पैर धो लीजिए अगर शुद्ध है तो। सबसे पहले तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम सात्विक भोजन करिए। भोजन करके आप आराम से शुद्ध हो करके उसके बाद पूजा करने बैठ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लोटे में जल रखिए और एक भोजपत्र ले लीजिए और एक लोटे में जल रखिए, एक पान का बीड़ा रखिए और हनुमान जी की फ़ोटो रखिए, भगवान राम की फ़ोटो रखिए, उनके सामने एक घी का दीपक जलाइए, पान का बीड़ा उनके चरणों में अर्पित करिए और उसके बाद वो जो भोजपत्र है उस पर आप अपनी कामना लिखिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पति पत्नी में नहीं बनता है तो उस पर अपनी कामना लिखिए कि हमारा रिश्ता जो है बहुत सुंदर हो जाए। मतलब जो भी आपको लिखना हो, आपकी जो भी कामना हो, कोई एक कामना उस पर लिखिए। मेन पति पत्नी का ही लिखिए क्योंकि यह उपाय पति पत्नी के लिए मैं बता रही हूँ। तो अगर आप मतलब ऐसा है या तो आप किसी से विवाह करना चाहते हैं और उससे आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। तो उस लड़की कर रही है, लड़का कर रहा है तो लड़की का नाम लिखे, लड़की कर रही है तो लड़के का नाम लिखे। लिख करके वह भोजपत्र भी उनके चरणों में फोल्ड करके रख दीजिए। उसके बाद आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सिर्फ 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और उसके बाद एक माला करिए। एक माला हनुमान जी का बीज मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का जो है 108 बार जाप करिए। उसके बाद उनको प्रसाद चढ़ाइए, कपूर से उनकी आरती करिए, कपूर में 2 लौंग अवश्य डालिए और प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद इतना चढ़ाइए कि जितना आप मतलब रात्रि में समाप्त हो जाना चाहिए, प्रसाद बचना नहीं चाहिए। प्रसाद मतलब बहुत सारा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि रात्रि पूजा है, आप किसको देने जाएंगे तो बहुत थोड़ा चढ़ाइए और उसको ग्रहण कर लीजिए। आपके परिवार में जितने लोग हैं सबको प्रसाद थोड़ा सा दे दीजिए, बहुत टाइम नहीं लगेगा। दूसरे दिन आपको क्या करना है, वह पान का बीड़ा जो है ले जा कर के पान के बीड़ा में भी लौंग, ऊपर से 1 लौंग 2 लौंग ऐसे कोंच देनी है। वो पान का बीड़ा दूसरे दिन सुबह उठा करके ले जा करके किसी पेड़ के नीचे, अगर पीपल का पेड़ मिलता है तो ठीक, नहीं तो किसी भी पेड़ के नीचे, चाहे आपने कोई गमला वमला लगाया हो ऐसा, उसमें मिट्टी के नीचे आपको दबा देना है। 11 दिन तक लगातार ऐसे ही आपको पूजा करनी है और जब 11 दिन पूरा हो जाता है तो उसके बाद 12वें दिन आपको क्या करना है कि वह जो भोजपत्र है उसको ले लीजिए। हो सकता है कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर 11 दिन में ही हो जाए और आपका काम बन जाए, लेकिन वो तो हमारे प्रारब्ध के ऊपर है, जैसा होता है वैसा भगवान हमको फल देते हैं। भगवान करे कि आपकी कामना पूरी हो जाए। उसके बाद वह भोजपत्र जो है उसको ले जा करके 12वें दिन हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के चरणों में ले जा करके रख करके चुपचाप चले आइए। आप देखेंगे कि आपकी कामना जो है वो अवश्य ही पूरी होगी। हनुमान जी महाराज आपका संकट अवश्य दूर करेंगे। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।